गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकी का मतलब आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था। वर्गीकी अर्थात पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण। पहचान, नामकरण एवं वर्गीकरण को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? वर्गीकी। ठीक है। अब वर्गीकरण जो करते हैं उसके लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, क्या क्या अपने को सहायक साधनों की आवश्यकता होती है, उनको अपन क्या कहते हैं? वर्गीकी सहायक साधन। ठीक है। सबसे पहला आता है 5 अपने पास दिए हुए हैं वर्गीकी सहायक साधन। हर्बेरियम, वनस्पतिक उद्यान, संग्रहालय, प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, कुंजी अथवा चाबी। इनमें सबसे पहला अपना आता है हर्बेरियम। हर्बेरियम किसे कहते हैं? तो देखिए, ये एक प्रकार का, जब कोई विद्यार्थी किसी पादप के बारे में पढ़ना चाहता है और वो उसको जानता नहीं, सबसे पहली बात अपने को ध्यान में रखनी चाहिए, जब हम कोई भी वस्तु के बारे में सुनते हैं तो अगर वो हमारी देखी हुई है तो हमारे मस्तिष्क में उसकी एक पिक्चर बन जाती है, जिससे हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। हर्बेरियम क्या है? पादप नमूना है। ठीक है, पादप नमूना। और ये कैसे तैयार करते हैं? तो आप लोगों को जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तब आप लोगों से स्वयं से भी हर्बेरियम तैयार करवाएंगे। हर्बेरियम क्या है? इस प्रकार की एक शीट है। ठीक है। उस शीट के ऊपर क्या करते हैं? पादप को प्रेस करके जमा के रखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है? किसी खुरपी की सहायता से, किसी पादप भाग को कैंची की सहायता से, ठीक है, काट कर लेके आते हैं। और काट कर लाने के पश्चात उस पादप भाग को, या पादप को, अगर छोटा पादप है, ग्रासियस प्लांट है, तो उस पादप को पुराने अखबारों के बीच में और वजन के नीचे दबाकर रखते हैं, जिससे कि उनमें जो जल की मात्रा है वो हट जाए। और उसके पश्चात इस प्रकार से कागज की शीट पर, जैसे मान लीजिए ये कोई पादप है और इस पादप को अपन सेलो टेप की सहायता से यहां चिपका देते हैं। ठीक है। ये बन गया अपना एक हर्बेरियम शीट। इसके साथ साथ इसके ऊपर कुछ सामान्य जानकारी अंकित होती है, जैसे सबसे पहले पादप का लोकल नेम क्या है, और उसके बाद में जो अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, वैज्ञानिक नाम उसका क्या है, साइंटिफिक नेम उसका, वो लिख देंगे। उसके बाद में फैमिली का नाम लिख देंगे, और उसके बाद में डेट ऑफ कलेक्शन, ठीक है, कि ये कब कलेक्ट किया गया, और नेम ऑफ कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया, इन सब चीजों को रख देते हैं। जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनके अंदर उनका स्वयं का हर्बेरियम है। वहां पर वो लोग क्या करते हैं, किसी एक वर्गीकरण पद्धति के अनुसार उनको रखते हैं, और साथ ही साथ इनको विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा उपचारित भी किया जाता है, ताकि ये पादप भाग जो है वो नष्ट नहीं हो। तो इनको देखकर पादप की संरचना के बारे में ज्ञान होता है, और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा, वानस्पतिक उद्यान, बोटनिकल गार्डन। विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक उद्यान अलग अलग विश्वविद्यालयों ने स्थापित कर रखे हैं। मंदिरों के बाहर भी आप लोग देखते हैं, जो धार्मिक स्थल है वहां पे भी बहुत सारे पेड़ पौधे उगा रखे हैं। और आजकल विद्यालयों के अंतर्गत भी बच्चों से सामाजिक कार्यों के अंतर्गत जो भी पादप पौधारोपण करवाया जाता है, और उसके बाद में क्या करते हैं, जो वानस्पतिक उद्यान होते हैं उनमें जो भी पौधा लगाया गया है उस पौधे के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है। ठीक है। और उस टैग में उस पादप का वानस्पतिक नाम और दूसरा उसके कुल का नाम भी अंकित रहता है, जिससे अपने को पता चल जाए कि ये कौन सा पादप है। और उसी प्रकार का जब दूसरा पादप जब कहीं पर भी कोई भी विद्यार्थी देखेगा तो वो आसानी से उसकी पहचान कर सकेगा। जैसे मान लो नीम का पौधा देखा हुआ, किसी बच्चे को अपन बताते हैं ये नीम का पौधा है, तो नीम का जब दूसरा पौधा अन्यंतर कहीं वो देखता है तो उसकी पहचान कर लेता है। तो वानस्पतिक उद्यान में विभिन्न प्रकार के पादप लगाए हुए रहते हैं। सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान रॉयल बोटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड के अंतर्गत है, और अपने भारत में भी वानस्पतिक उद्यान, सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कलकत्ता में है। ठीक है। संग्रहालय या म्यूजियम। संग्रहालय या म्यूजियम क्या होता है आप लोगों को पता है? सामान्य तौर पे अपन जानते हैं संग्रहालय के बारे में कि जो राजा महाराजाओं के महल वगैरह थे, उनके हथियार वगैरह थे, उनको
संरक्षित रूप से रखा जाता है वो संग्रहालय। इसी प्रकार यहां हम क्या करते हैं, संग्रहालय के अंतर्गत म्यूजियम, इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पेसिमेन, तैयार करते हैं। स्पेसिमेन मतलब इस प्रकार की संपूर्ण पादप संरचना या संपूर्ण जंतु संरचना जिसको विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा उपचारित किया जाता है। ये अपनी लैब में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सामान्यतः क्या होता है आपको मैं बता दूं, FAA फॉर्मेलिन एसिटिक एसिड के अंतर्गत जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है इस द्रव्य के अंदर, और वो लंबे समय तक इसमें सुरक्षित रहते हैं और उनको देखकर विद्यार्थियों को उन जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। प्राणी उपवन अथवा चिड़ियाघर, आप में से कुछ विद्यार्थियों ने अवलोकन किया होगा, अपने जयपुर में भी एक चिड़ियाघर है रामबाग जिसका नाम है, तो वहां पर साक्षात हम उन जंतुओं को देख सकते हैं और उनके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक जंतु को दूसरे जंतु से अलग कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं कि ये दूसरे कुल का जंतु है या इसके लक्षण ये है, उसके लक्षण ये है। इस प्रकार से आसानी से हम विभेदन कर सकते हैं। लास्ट है कुंजी अथवा चाबी। कुंजी जो आप लोग जानते हैं आजकल क्या है, पासबुक आती है बाजार में, उससे पहले विद्यार्थियों के लिए कुंजी आया करती थी, जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में जो प्रश्न दिए हुए हैं केवल उन्हीं प्रश्नों के उत्तर उन कुंजी में हुआ करते थे। ठीक है, कुंजी अथवा की, चाबी आप लोग जानते हैं कि किसी भी ताले को खोलने के लिए क्या है, अपने को एक चाबी की आवश्यकता होती है, चाबी लगाते हैं तो वो ताला खुल जाता है। उसी प्रकार वर्गीकी सहायता साधन में कुंजी अथवा चाबी क्या है, तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समूह, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समूह जिनके उत्तर हाँ या ना में होते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में होने के आधार पर हम अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर से हम किसी भी जंतु या किसी भी पादप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप बताऊं, जैसे अपन ले लेते हैं यहाँ पे एक उदाहरण, बिल्ली। ठीक है, अब जैसे कि पहला प्रश्न बनता है जो अपन ने भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था थोड़ा सा, जब अपन ने बायनोमिनियल सिस्टम पढ़ा था, द्विपद नाम पद्धति, उसके अंतर्गत बात की थी अपन ने मनुष्य की। तो मनुष्य सबसे पहली बात, बिल्ली को देखते ही आपके दिमाग में आता है ये क्या है, जंतु है। ठीक है, तो पहला प्रश्न बन जाता है पादप है या क्या यह पादप है, उत्तर आया अपना ना है तो क्या हो गया, जंतु। अब जंतु है तो क्या इसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, हाँ या ना में उत्तर देना है। रीढ़ की हड्डी पाई जाती है हाँ, तो ये क्या हो गया, कोर्डेटा वर्ग का जंतु हो गया। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्नों का समूह आगे चलता जाता है। जैसे मान लो एक प्रश्न है, क्या यह जलीय जंतु है, हाँ या ना, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्थलीय जंतु हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों का समूह होता है, उन प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देते हुए हम किसी भी जंतु या पादप के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं, उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसका नामकरण कर सकते हैं। तो यही क्या है अपना वर्गीकी, क्या कि नामकरण, पहचान और वर्गीकरण को संयुक्त रूप से अपन क्या कहते हैं, वर्गीकी। तो इस प्रकार से ये 5 अपने क्या है, वर्गीकी सहायक साधन है, और इनकी सहायता से हम किसी भी पादप या जंतु या योग है कि सजीव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपना पहला अध्याय जो है सजीव जगत, इसी के साथ यहाँ पूरा होता है, संपन्न होता है। धन्यवाद।